मध्य प्रदेश के राजनीति में जमीन खरीद को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके परिवार पर बड़े पैमाने पर भूमि खरीद में अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जज से कराने की मांग की है। क्या है आरोप और कांग्रेस ने किन तथ्यों का हवाला दिया है, देखिए यह रिपोर्ट। हाल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार पर जमीन खरीद में अनियमितताओं में गंभीर आरोप लगाए हैं। पटवारी ने दावा किया कि वर्ष 2021 से 2025 के बीच मुख्यमंत्री और उनके परिजनों द्वारा सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी गई। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भूमि खरीद की रफ्तार बढ़ी और कई ऐसी जमीनें खरीदी गई जिनके आसपास बाद में सड़क और हाईवे परियोजनाएं प्रस्तावित हुई। ये रिपोर्ट्स है, तथ्य से स्पष्ट होता है कि राम मंदिर के चंदा चोरी में भी भारतीय जनता पार्टी और महाकाल की जमीन लूट में भी भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी ने दोनों में छूट दे रखी है। आदरणीय साथियों, रिपोर्ट्स क्या कहते हैं, सरकारी दस्तावेज क्या कहते हैं, जमीन का लैंड रिकॉर्ड क्या कहता है। मोहन यादव 2021 में मंत्री बने, 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री बने। 21 से 23 के बीच परिवार के निकट रिश्तेदारों के पास लगभग 194 प्लाट में स्थान पर 253 एकड़ जमीन है, 253 एकड़ जमीन है। यानी 21 से 25 के बीच में 253 एकड़ जमीन खरीदी गई जब वो मंत्री बने और मुख्यमंत्री बने, आज तक 2.5 साल। दूसरा लैंड रिकॉर्ड क्या कहता है, 21 से 23 में 57 प्लाट में 85 एकड़ जमीन खरीदी, 24 से 25 एक साल में 137 प्लाट में 168 एकड़ जमीन खरीदी गई। इतनी तेजी से इनकम कैसे सोर्स डेवलप, क्या सोर्स का इनकम के सोर्स का डेवलपमेंट कैसे हो गया। कुल भूमि स्वामित्व की रिपोर्ट अनुसार परिवार और रिश्तेदारों के पास 245 प्लाट में 335 एकड़ जमीन है। नाम अभी थोड़ा बताए गए हैं, पर मैं विस्तार से और बता दूं। नीलेश यादव 108 एकड़, गोविंद यादव 47 एकड़, मोहन यादव 17 एकड़, पुत्र वैभव यादव 17 एकड़, भाई नारायण यादव 19 एकड़, नंदलाल यादव 17 एकड़, बहन कलावती 17 एकड़, भतीजा अभय यादव 16 एकड़, पत्नी सीमा यादव 11 एकड़, पुत्र वधू शालिनी यादव 10 एकड़, साली 6 एकड़, साली रेखा यादव 6 एकड़। 3 परिवारों की कंपनियां, रिपोर्ट्स के 4 प्रमुख रियल एस्टेट के नाम आए। बहुमत हिस्सेदारी सीमा यादव, मोहन यादव, सबसे अधिक हिस्सेदारी सीमा यादव, मोहन यादव, लगभग 28 एकड़ जमीन। मोहन यादव की पत्नी सीमा और पुत्र वैभव से जुड़ी हुई लगभग 25 एकड़ भूमि। मोहन यादव की बहन कलावती भाभी सुनीता से जुड़ी हुई 47 एकड़ जमीन। ये 3 अलग अलग कंपनियां हैं। एक का नाम है श्री शिवालिनी बिल्डकॉन, दूसरी का है श्री अन्नपूर्णा कंस्ट्रक्शन, तीसरी का है सत्यम डेवलपर। ये तीनों के अलग अलग आंकड़े हैं जिसमें परिवार के निकट रिश्तेदारों का बड़ा स्टेक है। अब
जीतू पटवारी ने कुल भूमि स्वामित्व रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के परिवार और रिश्तेदारों के पास 245 प्लॉट में करीब 335 एकड़ जमीन दर्ज है। उन्होंने आरोप लगाया कि जमीनों के दाम सुनियोजित तरीके से बढ़ाए गए और किसानों की तुलना में प्रभावशाली लोगों को अधिक लाभ पहुंचाया गया। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री, उनके परिवार और संबंधित कंपनियों की स्वतंत्र ऑडिट जांच कराने की मांग भी की है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि भाजपा शासन में लगातार घोटालों के आरोप सामने आ रहे हैं। उन्होंने उज्जैन और इंदौर क्षेत्र में हुई जमीन खरीद फरोख्त पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि सच्चाई सामने लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच कराई जानी चाहिए। अंदर फाइलें बन रही। आपने नाम सुना केरला फाइल, आपने नाम सुना कश्मीर फाइल, आपने अब सुना एप्स्टीन फाइल और अब आ गई मोहन यादव जी की फाइल, उनके परिवार की फाइल। तो इस सरकार के अंदर फाइलें, भाजपा के राज में फाइलें बन रही, लेकिन फाइलें तो बनती है, तो फाइलें धूल खा रही है। इसके पहले भी आपको पता है परिवहन घोटाला हुआ, उसको लेके परिवहन मंत्री को लेके किस प्रकार से प्रमाण के साथ लोकायुक्त में दिया, इनकम टैक्स में दिया, रजिस्ट्रियां दी, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार समझ ले, तो फिर मंत्री तो अली बाबा 40 चोर की तरह काम करेंगे। मैं समझता हूं, और इसके पीछे सीधे सीधे दिल्ली सरकार जो डबल इंजन की विकास की बात करती है, अब तो जमीनों के घोटालों के अंदर आप विकास करो, हम आपके साथ हैं। ये डबल इंजन की सरकार है, एक नया मॉडल है, ये विकास का नया मॉडल है। मंत्रियों को कैसे मजबूत करो, मुख्यमंत्रियों को कैसे आर्थिक मजबूत करो, परिवार को कैसे मजबूत करो, एक नया मॉडल डबल इंजन की आ गया है पूरे देश के अंदर। निश्चित तौर से इंडियन एक्सप्रेस की जो खबर है, रिसर्च एक खबर है, मीडिया के चैनल से आई, लेकिन कई भाजपा के नेताओं के पास ही थी, उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि हम इसको उठा पाए। अब आपका सवाल आएगा कि आपके पास भी वो आया संपर्क करने, मेरे पास भी आया। तो आपको बता दूं, फाइल नंबर 1 है, सीरीज 1 है ये, जो इंडियन एक्सप्रेस की है। अभी फाइल 2 सीरीज 2 बाकी है, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। निश्चित तौर से उज्जैन के अंदर एक नया साम्राज्य चल रहा है, एक ऐसे मुख्यमंत्री जी का जो किसी घर को अगर घर बनाने के लिए अगर गिट्टी भी चाहिए तो गिट्टी उनकी खदान से आती है, उनके परिवार के यहां से आती है। गिट्टी का रेट वो तय करते हैं, वहां पे ठेकेदार काम नहीं करना चाहते। रेत महंगी, गिट्टी महंगी, सरिया महंगा, पूरी मोनोपोली। उज्जैन की आम जनता से पूछिए कि घर बनाने में उन्हें कितनी परेशानी आई। आयुष्मान का घोटाला अलग है, वो भी आपको बताएंगे बात। इंदौर उज्जैन रोड को जब 4 लेन की बात हुई तो कितने जमीनें खरीदी? कौन सी कंपनी थी जिसने पहले जमीन तय करी, फाइनल करी, 25,000 करोड़ में जमीनें खरीदी गई, और आज वही जमीनें 1 से 2 लाख करोड़ की जमीनें हुई? कौन कंपनी थी? सरकार बताए, मुख्यमंत्री जी बताए। क्या उस कंपनी के डायरेक्टर जमीन मालिक के जन्मदिन में आप जाते हो, केक काट रहे हो, तो आपकी क्या उनसे मित्रता है, ये भी बताए।
माननीय पत्रकार बंधु, इंदौर भोपाल भी बाईपास बन रहा भोपाल में, यहां भी किस प्रकार से जमीनें तय की गई, ये भी एक फाइल है। इसके बारे में भी आपको आने वाले समय में जानकारी देंगे। मास्टर प्लान रुके हुए, उज्जैन के अंदर नियम बदल दिए जाते हैं। इंदौर इतना बड़ा आर्थिक जो हमको एक राजधानी कहते हैं, इंदौर की जनता का मास्टर प्लान नहीं मिल पा रहा। वहां पे मुख्यमंत्री जी खुद है, क्यों नहीं मिल पा रहा? फिलहाल कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री या भाजपा की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। अब देखना होगा कि इन आरोपों पर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।